नमस्कार दोस्तों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम नीति शतक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व की क्लास में आपने नीति शतकम इस ग्रंथ के लेखक महाकवि भर्तृहरि का परिचय जाना था, तो उस सामान्य परिचय के बाद में आज इस ग्रंथ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो नीति शतकम इस ग्रंथ को हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। भारतीय संस्कृति की ये परंपरा भी है कि किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने हेतु हम अपने इष्ट को याद करते हैं। तो किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले कवि एक मंगलाचरण करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इनकी विस्तार रूप से इनकी विस्तृत परिभाषा भी आप जानते हैं कि जहां हम इष्ट से आशीर्वाद की कामना करते हैं वहां आशीर्वादात्मक, जहां हम केवल इष्ट को नमस्कार करते हैं वहां नमस्कारात्मक, और जहां पर सीधे ही कवि लेखक अपनी मूल विषय वस्तु से ही अगर उस ग्रंथ को प्रारंभ कर देता है तो वहां पर वस्तु निर्दिष्टात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो जो नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। पहले अपने नीति शतकम ग्रंथ का मंगलाचरण है, इसका उच्चारण करते हैं, इसे लेखबद्ध कर उच्चारण करते हैं। मैं इसको बोर्ड पर एक बार लिख देता हूं, फिर इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद में इसका विस्तार से भावार्थ जानेंगे। देखो, लिखेंगे दिक् कालाध्य नवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तयः इसको एक ही पद्य में एक ही चरण बना दिया है संधि करके, और बाद में पूरे दोनों चरणों में समास कर दिया है। स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे नमः शांताय तेजसे। इन पंक्तियों में अनुष्टुप छंद हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं। जैसा कि एक बार गिन करके भी देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर संधि कर दी है छिन्न में और अनंत में, तो यहां पर ना हो गया है। यहां तक 8 वर्ण हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर इसी तरह से यहां तक 8 वर्ण यहां है और ये 8 वर्ण है। तो जिस पद्य में 8-8 वर्णों पर यति होती है उसमें अनुष्टुप छंद होता है। तो अनुष्टुप छंद की लय में ही एक बार इस पद्य को हम बोल करके देखेंगे कि दिक् कालाद्य नवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तया स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। पुनः एक बार इसका उच्चारण करेंगे। दिक् कालाद्य नवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तया स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। विभिन्न परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वहां पर मंगलाचरण के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति शतकम इस ग्रंथ का मंगलाचरण किस विधा का है। तो हम बताएंगे कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें स्पष्ट यहां आ भी गया है नमः। साथ ही हम अगर उच्च शिक्षा की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के बाद में हम अगर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वहां पर भी कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नीति शतकम या किसी अन्य ग्रंथ का भी अगर हम मंगलाचरण पूछेंगे तो यही कहेंगे कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कि इसको अपने जिस छंद में है उस छंद की लय में इसका एक बार उच्चारण करिए।
तो उच्चारण करना भी आपके लिए सार्थक होगा। एक बार आप उच्चारण करके देखेंगे। उन्हें एक बार मैं इसका उच्चारण करके बता देता हूं, उच्चारण कैसे करेंगे। दिक् कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तय स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। अब इसका अर्थ देखेंगे कि इसका भावार्थ क्या है। देखो, ये यहां पर लिखा हुआ है तेज से। इस तेज से को इन्होंने क्या किया है, नमस्कार किया है। बाकी सभी जो इसमें लिखे हुए हैं, इस नमः के कारण से सभी में चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ इस तेज से के ही ये विशेषण है, इन्हीं की विशेषता बता रहे हैं कि ये तेज से कैसा है। तेज से का यहाँ पर अर्थ होगा ज्योति स्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म है उसको नमः यानी नमस्कार हो। नमस्कार हो तो कैसे हैं तेज से, जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस प्रकार के हैं। तो यहां पर लिखा है उन्होंने दिक, जो चारों दिशाएं हैं टोटल 10, चारों जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके मध्य में पाई जाने वाली जैसे पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर, इन दिशाओं के बीच में जो 4 दिशाएं हैं ये 4 4 8, एक ऊपर और नीचे, आकाश और पाताल, ऐसे करके जो 10 दिशाएं, और साथ में काल यानी समय, भूत भविष्य और वर्तमान, रात दिन सुबह शाम, यानी समस्त समय की यहां पर बात की गई है। 10 दिशाएं, समस्त काल, और यहां पर संधि करके लिख दिया है। यहां पर ये जो आ है, यहां पर आधे लिखा हुआ है, ये आधे और आगे नव लिखा हुआ है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यहां पर आदि, और इस आदि क्या ध्यय में से ए निकलने के बाद में ए नव बचा हुआ है इधर, तो आगे ए नव छिन्न है, नव छिन्न है। तो यहां पर इस आदि का अर्थ है समस्त सृष्टि। यहां पर 10 दिशाएं, समस्त काल और समस्त सृष्टि में यहां पर फिर रहा है ए नव छिन्न। यहां पर भी दीर्घ संधि हो रखी है अनंत में और छिन्न में, ए नव छिन्न। ए नव छिन्न का यहां पर अर्थ है कि समान रूप से विद्यमान। कहा 10 दिशाओं में, समस्त काल और समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान, ए नव छिन्न, समान रूप से विद्यमान, अनंत। अनंत का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है, यानी अविनाशी। अविनाशी चिन्ह मात्र मूर्तयः, चिन्ह मात्र का अर्थ है ज्ञानमय, चिन्ह मात्र का अर्थ है ज्ञानमय, मूर्तय स्वरूप वाले। 10 दिशाओं में समस्त काल, भूत भविष्य वर्तमान, सुबह शाम और रात दिन, समस्त काल, आदि यानी समस्त सृष्टि में अनवच्छिन्न। अनवच्छिन्न का अर्थ यहां पर है समान रूप से विद्यमान, अनंत। अनंत का अर्थ अभी मैंने आपको बताया कि आदि है न, जिसका आदि है न अंत है, यानी अविनाशी स्वरूप वाले, ज्ञानमय स्वरूप वाले, जो कैसे हैं, यहां पर भी दीर्घ संधि हो रखी है स्व और अनुभूति में, स्व और अनुभूते लिखा हुआ है, यहां पर यण संधि है, भूति, स्व अनुभूति, इसमें से ए अलग हो गया तो हो गया आगे एक मानाए। स्व अनुभूति एक मानाए, स्व यानी अपनी ही अनुभूति यानी अनुभव से, एक यानी एकमात्र, मानाए यानी प्रमाणित या प्रमाण, अपने ही अनुभव से एकमात्र प्रमाणित तेज से। इसकी एक विशेषता और रखी शांताय, शांत स्वरूप वाले उस निर्गुण ब्रह्म को नमस्कार हो। पूरी पंक्तियों का अर्थ चारों चरणों का एक साथ देखेंगे। इनका अर्थ इस प्रकार से होगा कि 10 दिशाओं में, समस्त काल में, समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान अविनाशी ज्ञानमय मूर्ति वाले, जो अपनी ही अनुभव से एकमात्र प्रमाणित हैं, उस शांत स्वरूप वाले ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को नमः यानी नमस्कार हो। ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने जो निर्गुण ब्रह्म है उनको नमस्कार किया है। ये इसका मंगलाचरण है, इसका भावार्थ है। सामान्यतः आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम में कई बार इसकी व्याख्या पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, साथ में
किसको नमस्कार किया है? तेज से निर्गुण ब्रह्म को इन्होंने नमस्कार किया है। ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को इन्होंने, उस तेज से युक्त ब्रह्म को नमस्कार किया है। इनकी विशेषताएं क्या क्या बताई हैं? उन्होंने बता दिया कि सभी दिशाओं में, काल सृष्टि में जो समान रूप से विद्यमान है, अविनाशी ज्ञान में उस मूर्ति वाले, जो एकमात्र अपने ही अनुभव से एकमात्र प्रमाणित है, उस शांत स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को, ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को नमस्कार हो। तो यहां पर इसका ये सामान्य भावार्थ था। मंगलाचरण पढ़ने के बाद में आगे इसका जो द्वितीय पद्य है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय संस्कृत, जय भारत।